तो सुधरना, ये प्रवचन, ये सत्संग, ये ज्ञान की बातें आपके स्वभाव को सुधारती है, चरित्र को सुधारती है। और जिसका स्वभाव सुधर जाता है, घर वही रहेगा, घर वाले वही रहेंगे, सामान वही, गाड़ी वही, साड़ी वही, लेकिन शांति मिलेगी आपको। स्वभाव का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देखिए, गौर कीजिए, आपके किस किस स्वभाव से आपको डिस्टर्ब हो रहा है। जिनके स्वभाव नहीं ठीक है उनकी उन्नति रुक जाती है, और जिनका चरित्र ठीक नहीं उनका विकास रुक जाता है। और जिनके स्वभाव अच्छे नहीं हैं उनके घर में अशांति ज्यादा रहती है। और वो सज्जन ये भी कह रहे थे कि हमारे में भी परिवर्तन आया है। अब मैं घर जाता हूँ, वहाँ कुछ इधर उधर पड़ा वड़ा मिलता है तो मैं खुद सुधार देता हूँ उसको। पहले उसी छोटी छोटी बात में उलझते थे। थोड़ा स्वयं भी सेटिंग कर लिया करो, 5 मिनट में सेटिंग हो जाएगी। और ये भी याद रखना, तुम कितनी सेटिंग करो, तुम्हारे घर में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो आपकी सेटिंग को दिन भर बिगाड़ते रहेंगे। तुम गुलदस्ता इधर रखोगे वो उधर लगा देंगे, कहीं गिलास लुढ़क रहा। कितने घरों में, बड़े बड़े कीमती घर मैंने देखा, 50 लाख में घर बना है, 10 करोड़ों में घर बना है, और घर में सामान सब बिखरा पड़ा है। कहीं गिलास लुढ़क रहा है, कहीं कुर्सी उल्टी पड़ी है, और उनके बेडरूम में देखो तो लगता है कि इसमें कोई जानवर सब रौंदिन है, उलझा पड़ा है। सब तकिया उल्ल उधर गिरी पड़ी है, और सब चादर वादर सब रौंदी है, और अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, पूरा घर ध्वस्त, और फिर भी लोग मस्त। अब कितने लोगों का स्वभाव है चुस्त दुरुस्त, वो सोचते हैं सब सेटिंग से रहना चाहिए, लेकिन आपके अकेले की सेटिंग से कोई सेटिंग नहीं होगी। एक महात्मा बोल रहा था कि आश्रम के आंगन में हम एक ईंट डाल देते हैं आज, और जितना साधु आश्रम का है और जितना ये भगत है, ईंट से बच बच कर निकल जाएगा, और ईंट में पांव लड़ जाएगा, नाखून फूट जाएगा, खून निकलेगा, पर ईंट उठाकर कोई साइड में नहीं रखेगा। महात्मा बहुत मजे की बात कह रहा था। हमने कहा बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास वह आंख नहीं है जिससे उनको कुछ ऐसा दिखाई भी दे। लोगों के पास में ऐसी बुद्धि और विवेक नहीं है जो ये बारीक चीजों पर ध्यान दे सके। और लक्ष्मी रूठ जाती है जिसके घर में सब उलुल जुलुल होगा। देव ऋषि नारद, देवराज इंद्र सरोवर में स्नान करके बाहर निकलते हैं। वहाँ एक विमान उतरता है, पुराण की कथा है। विमान से कोई सुंदर देवी स्वरूपा माँ निकल कर बाहर आती है। इंद्र जी कहते हैं नारद जाओ पूछो आप कौन है। नारद ने जाकर पूछा देवी तुम कौन हो। उस देवी ने कहा मैं रंभा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं घर की शोभा हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ धन धान्य पूर्ण रहता है, खुशहाली रहती है, रोज दिवाली रहती है। तो तुम अभी तक कहाँ रहती थी, यहाँ क्यों आई? अभी तक मैं दैत्यों के यहाँ रहती थी, तो अब कहाँ आ गई, क्यों आ गई, क्यों जा रही, कहाँ जाओगी? अब मैं कोई ऐसा स्थान ढूंढूंगी जो मेरे अनुकूल होगा। ये रंभा जी बोल रही, लक्ष्मी बोल रही। तो इंद्र जी आगे आगे बोले मेरे यहाँ रहो चल करके। इंद्र बहुत खिलाड़ी आदमी है।
बात करना हुआ तो नारद को आगे कर दिया, जब देखा लक्ष्मी है तो खुद आगे हमारे यहाँ चलो। ऐसे ऐसे इंद्र आज भी रहते हैं, बहुत खिलाड़ी है। नारद जी ने पूछा, दैत्यों के घर को छोड़कर तुम क्यों आई हो? नारद, तुम मुझको नहीं पहचान सके, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। तुम देव ऋषि नारद हो। तुम घूमते रहते हो गांव गांव में और सबको ज्ञान देते रहते हो, लेकिन नारद, दैत्यों के घर की जो स्त्रियां हैं वे जूठे हाथों से घी निकाल कर खाती है, इसलिए मैंने उनका घर छोड़ दिया है। उनके घर में वो झाड़ू नहीं लगाती हैं, गंदगी पड़ी रहती, इसलिए मैंने उनका घर छोड़। उनके घर में हंसिया, खुरपा, गिलास, थाली सब इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं सामान, इसलिए मैंने उनका घर छोड़ा है। उनके घर में पति लोग गालियां बहुत बकते हैं, इसलिए घर छोड़ दिया है। उनके घर में स्त्रियां 7-7 दिन स्नान नहीं करती हैं, उनके शरीर से बदबू आती है, इसलिए घर छोड़ी हूँ। उनके घर में शराब पीने लग गए हैं लोग, आपस में लड़ाई बहुत करते, इसलिए उनका घर छोड़ी हूँ। तो अब कहाँ रहोगी रंभा लक्ष्मी जी, जहाँ मुझे अनुकूल वातावरण मिलेगा, सफाई शुद्धता होगी, जहाँ के लोग मृदुभाषी होंगे, जिस घर में जूठे हाथों से घी नहीं निकाला जाता होगा, जिस घर के लोग जोर जोर चिल्लाकर बात नहीं करते होंगे, जिस घर के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जिनके द्वार पर अतिथि का आदर होता है, जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग आपस में राग द्वेष नहीं करते हैं, उनके घर में मैं रहूंगी। मुझे कोई रखना चाहता है तो अपने घर को ऐसा बनाए। तुम्हारे कितने रूप हैं लक्ष्मी जी? मेरा एक रूप है जिसको लोग धन लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन मेरा दूसरा रूप है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वो शांति रूपी लक्ष्मी भी मैं हूँ। और इन लक्षणों को जो अपनाता है उसी के यहाँ मेरा निवास होता है। ये मैंने बहुत वर्ष पहले कहानी पढ़ी थी पुराणों में, वो आज आपको सुनाया हूँ। लोग चाहते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय। अभी लक्ष्मी पूजा हुई है, लोग नोटों की गड्डियाँ निकाल निकाल कर रख कर पूजा करते हैं, सोना चांदी भी निकाल कर पूजा करते हैं। अरे असली लक्ष्मी को पहचानो। जिस घर में गृह लक्ष्मी का सम्मान होता है उस घर में धन लक्ष्मी भी टिकती है, और जिस घर में ये दोनों लक्ष्मी खुश रहती हैं वहीं पर शांति रूपी लक्ष्मी भी रहती है। इन नोटों की गड्डियों की पूजा करने से काम नहीं चलेगा, आपकी गृह लक्ष्मी भी खुश रहनी चाहिए।